और नीतीश जी का दुलारा खलनायक अस्पताल में सिगरेट पीते हुए रीलबाजी कर रहा है। ये बयान आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने अपने एक्स हैंडल पर दिया है। जी हाँ, उसके अलावा उसमें उन्होंने एक अनंत सिंह का वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में अनंत सिंह हमेशा की तरह अपने शागिर्दों से घिरे हुए दिख रहे हैं और सफेद शर्ट पैंट और ब्लू बंडी में दिख रहे हैं, चलते हुए सिगरेट पी रहे हैं। वीडियो किसी अस्पताल का बताया जा रहा है। हालांकि मुंसिफ टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और बता दें कि इस वीडियो में फिलहाल अनंत सिंह कुछ महीने पहले हुए दुलाल चंद यादव हत्या मामले में बेऊर जेल में बंद है। और मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चा में बताया जा रहा है कि वीडियो पटना के IGIMS अस्पताल परिसर का है, जहां अनंत सिंह नियमित चेकअप के लिए जाते रहते हैं। और वीडियो को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि आरजेडी के अन्य प्रवक्ताओं ने भी इस वीडियो को लेकर सवाल खड़ा किया है। वहीं लोग इसे कानून की धज्जियां उड़ाना बोलकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और तमाम जगह जो है छा गया है और लोग उस पर खूब ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं। कटिहार जिले के फलका प्रखंड में सोमवार सुबह करीब 9 बजे भीषण आग लगने से 14 परिवार बेघर हो गए। सोहता उत्तरी पंचायत के कबलसिया गांव में अचानक आग लगी और घरों के साथ सारा सामान जलकर राख हो गया। आग में एक परिवार की बेटी की शादी के लिए रखे गए लगभग 10 लाख रुपए नकद और 5 लाख के जेवरात भी जलकर खाक हो गए। कुल नुकसान करीब 30 लाख रुपए का आंका गया है। ग्रामीणों और मुख्य प्रतिनिधि और दमकल विभाग की मदद से 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और लगभग पूरा परिवार जो है अब सड़क पर आ गया है। न सामान बचा है और शादी की जो तैयारी थी वो भी सारी पूरी जलकर राख हो गई है। और अब पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और लोग कह रहे हैं कि अब हमारे पास सिर्फ शरीर के कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अचानक मतलब बाहर जब सब अंदर का पूरा जल गया था, अंदर ही अंदर पूरा जल गया। ऊपर आग होगा तब ना देखेगा, ऊपर में आग लगा पूरा अंदर सामान सब चीज़ जल गया। जब पूरा आग धधकने लगा तब हम लोग बाहर निकल के देखे तो पूरा आग सब चीज़ जल चुका था। हम लोग कुछ निकाल ही नहीं पाए, एक भी चीज़ नहीं निकाल पाए। मासी की शादी के लिए इतना चीज़ हम लोग जो करके रखे थे, जेवर उवर बना के रखे थे, पैसा वैसा जो रखे थे, हर एक चीज़ जल गया, कुछ भी नहीं बचा हम लोग के पास। अब हम लोग सब रोड पे आ गए। आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग कहाँ रहेंगे। यहाँ तो एक मतलब जो पहन के जो निकले बस वही तो लेके साथ में, और कुछ भी हम लोग के पास नहीं है। लगभग यहाँ 14 घरों का आशियाना उजड़ा है। कुछ एक बेटी की शादी भी होने वाली थी, उनका भी पूरा परिवार तहस नहस हुआ है। इसमें 14 परिवारों का घर जल के राख हुआ है। और बहुत जान रहे हैं कि एक घर में कितना संपत्ति रहता है। इसमें लगभग 14 घरों का सामान जल के राख हुआ है, तो इसमें अनुमानित तो किया जा सकता है कि कितना इसमें जल के राख हुआ है। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन? यही प्रशासन से मांग करेंगे पीड़ित परिवार को सही मुआवजा मिले और हम लोग के स्तर से भी जहां तक संभव हो सकेगा हम लोग इस परिवार के साथ में खड़े हुए। कुल यहाँ पर 14 परिवार का घर जो है पूर्ण रूप में जल के नुकसान हो गया है और घर के साथ साथ उसके आवश्यक खान पान से संबंधित खाद्य सामग्री जो होता है, खाना बनाने का जो बर्तन होता है, खाना खाने के लिए जो खाद्य पदार्थ होता है, साथ साथ अन्य प्रकार की सभी घर का जो जरूरी सामान होता है सभी पूर्ण रूप में जल के राख। अब बक्सर जिले के केसर प्रखंड में एक स्कूली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। कट्टा दिखाकर की गई इस घटना के विरोध में रविवार को ग्रामीण सड़क पर उतर आए और भाकपा माले के पूर्व विधायक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में महुआरी गांव के पास मुख्य सड़क को करीब 5 घंटे तक जाम किया गया। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। एसपी बक्सर ने कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद जाम हटाया। एकदम दिन दोपहरिया में 10 बजे लड़की अपन पढ़े आवत रहे, ओकरा के पिस्टल के बल पर उठा लिहल गई, ले जाके सामूहिक तरीका से 3-4 आदमी मिलके 5 आदमी मिलकर बलात्कार किलस। ये हमनी के क्षेत्र खातिर बहुत दुखद घटना बा आ बहुत जघन्य अपराध बा। अभी पटना के अंदर चल रहा बा आंदोलन, शंभू हॉस्टल में एगो नीट के तैयारी करत रहे छात्रा, ओकरा साथे बलात्कार भइल। पूरा राज्य के अंदर लड़किन के ऊपर, बेटी के ऊपर बलात्कार जैसन जघन्य अपराध हो रहा बा। बहुत दुखद बा। और यह गृह मंत्री पूरा बोलता है चिल्ला कि हम जो है अपराधियों के साथ ये करेंगे, माफियाओं के साथ ये करेंगे, लेकिन हो तो कुछ नहीं है।
हो तो कुछ नहीं गए, खाली ऐसे ही बात के बाद कहीं चला था, तमाशा चला था। ऐसे पटना से लेके किरनी तक कहीं बेटी सुरक्षित नहीं की। बेटी की सुरक्षा करती पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होकर और स्पीडी ट्रायल चला के 1 महीना के अंदर कड़ा से कड़ा सजा, जनता के तो मांग मांग फांसी की सजा होगी चाहिए। जैसे कि ये तरह के जघन्य अपराध किला करे वाला कोनो माफी ना मिले के चाहिए। ऐसे कड़ा से कड़ा सजा ओकरा प्रावधान होके एकरा खातिर हमनी के बैठल बनी। पुलिस तो गिरफ्तारी कर चुकल। एक आदमी के खाली गिरफ्तारी भेल बा, बाकी लोग गिरफ्तारी से बाहर बा। खाली गिरफ्तारी के से ना होई। और नए साल के साथ ही राज्य सरकार ने नेशनल और स्टेट हाईवे पर ई रिक्शा चलाने पर रोक लगा दिया है और हल्के वजन की वजह से ई रिक्शा हाईवे पर तेज वाहनों से संतुलन खो बैठता है और दुर्घटनाओं का कारण बनता है। ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने इस सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है। इस फैसले से ई रिक्शा चालकों में मायूसी है, लेकिन जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने इसे सही और जनहित में करार दिया है। सांसद का कहना है कि ई रिक्शा का इस्तेमाल अब सिर्फ गाँव, मोहल्ला और प्रखंड स्तर तक ही सीमित होना चाहिए ताकि लोगों की सुरक्षित रहे। ये अच्छी बात है। जैसे मेन रोड पर छोटे 3 पहिया गाड़ी अगर चलती है तो बड़े गाड़ी का काफ़ी दिक्कत होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। 3 पहिया गाड़ी मिला ही है गांव से प्रखंड स्तर पर जाने के लिए, इस पंचायत से उस पंचायत जाने के लिए, शहर में मोहल्ले में जाने के लिए। यह नहीं कि मेन रोड पर वो चले। अब NH पर चलेगी, NH पर गाड़ी तेज चलती है, 100 से नीचे का स्पीड नहीं रहता। वैसे हालत में एक्सीडेंट का कई ऐसा मौका भी मिला है कि एक्सीडेंट हुआ है। तो मंत्री जी को धन्यवाद हम देंगे कि अच्छा फैसला उन्होंने। और हरनौत थाना क्षेत्र के वीरेंद्र सिंह चौक के पास हुई हथियार के बल पर लूट की वारदात का पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और लूटे गए 2 लाख रुपए, कंप्यूटर और दूसरे कीमती सामान बरामद कर लिया है। और घटना में प्रयुक्त हथियार और मोटरसाइकिल की भी तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि CCTV फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई की गई और मामले की गहन जांच जारी है। हरनौत थाना अंतर्गत हरनौत बाजार के वीर कंवर सिंह चौक के पास फ्लिपकार्ट के आउटलेट में 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा पिस्टल का भय दिखा करके लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें नगद लगभग 2,49,000 रुपये और साथ में जो है उस कैमरा, शिपमेंट के सामान और लैपटॉप, मॉनिटर इत्यादि सामानों को लूट लिया गया था। थानाध्यक्ष हरनौत द्वारा DIU टीम नालंदा की मदद से इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 12 घंटे के अंदर लूटे गए शिपमेंट के सामान, मॉनिटर, कैमरा इत्यादि सामानों को बरामद कर लिया गया है। घटना में संलिप्त 2 अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, नकदी और घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। इस प्रकार लूट की इस घटना का सफल उद्भेदन जो है घटना के 12 घंटा के अंदर कर लिया गया है। और पटना के सिकरिया गांव में हुए अमित कुमार शाह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में पता चला है कि हत्या एक्सीडेंटल बीमा की राशि हड़पने के लिए की गई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों यानी कि सतीश कुमार और दुर्गा देवी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों जो है परमानंद पासवान की माफ कीजिएगा, बता दें कि दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और इससे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की। पटना पश्चिम सिटी SP ने बताया कि तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। हारा थाना का जो सिकड़िया रोड है उसके किनारे पर एक शव मोटरसाइकिल के नीचे दबा हुआ पड़ा हुआ है और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उसने जब सबको देखा तो उसको बुरी तरह से क्षत विक्षत अवस्था में पाया था और ऐसा लगता था कि ईंट से कुचल दिया गया है इसको। और प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था। इसी कारण इसमें 261/25 केस नंबर दर्ज किया गया था, हत्या की जो सुसंगत भारतीय न्याय संहिता की धारा है उनके तहत। और इसके अनुसंधान के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था और सफलतापूर्वक इसका उद्भेदन थानाध्यक्ष IIT अम्हारा के नेतृत्व में कर लिया गया है। और घटना का विवरण इस तरह से है, जो मृतक अमित कुमार शाह हैं जिनकी क्षत विक्षत जो शव था ईंट से कुचलकर जो पुलिस को मिला था, उनकी जो हत्या थी उनके ही दोस्त सतीश कुमार और उनकी अन्य दोस्त दुर्गा देवी द्वारा की गई थी। और इनकी हत्या के पीछे जो मोटिव था वो ये था कि अमित कुमार शाह पर के नाम से एक दुर्घटना के रूप में बीमा था, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था और इनके मरने पर ये राशि सतीश कुमार को मिलती क्योंकि इन्होंने नॉमिनी के रूप में अपने दोस्त सतीश कुमार का नाम ही दिया हुआ था और उसी राशि को लेने के लालच में इन्होंने अपने दोस्त की अपनी
एक अन्य मित्र दुर्गा देवी के साथ मिलकर हत्या कर दी है। और अभी इसमें दोनों ही अभियुक्तों को बिहार के जहानाबाद जिले में वाहनाबाद काव्य महोत्सव 2026 का आयोजन मगध साहित्य चेतना मंच द्वारा किया गया। इस कवि सम्मेलन में कई प्रसिद्ध कवियों ने हिस्सा लिया और अपनी कविताओं के जरिए देश और प्रदेश की खूबसूरती को लोगों के सामने पेश किया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और जहानाबाद जिला की कला संस्कृति का विकास हो, यह सोच करके हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए मगध साहित्य विरासत मंच बनाया गया जहानाबाद के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा, और उसके अंतर्गत हम लोग वानावर काव्य महोत्सव का आयोजन करते हैं। और मुख्यतः यहाँ के पर्यटन को विकास करना हमारा उद्देश्य है, और इसलिए पूरे बिहार के साहित्यविदों को हम यहाँ बुलाते हैं, यहाँ कार्यक्रम करते हैं। बिहार के लगभग प्रत्येक भाषाई जिला से लोग आए हैं। अंगिका भागलपुर में 39वें बुनकर शहादत दिवस के मौके पर चंपानगर में एक विशाल आम सभा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बुनकर, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। सभा का उद्देश्य शहीद बुनकरों को श्रद्धांजलि देना और बुनकर समाज की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना था। ये पैगाम देना चाहता हूं सरकार को कि वो हमारे सारे मसले को हल करने के तरफ कृपया ध्यान दें, क्योंकि हम बुनकर अब यहाँ से पलायन करते जा रहे हैं। बुनकरों की आधी आबादी पलायन कर चुकी है, क्योंकि बिजली रहते हुए हम लोगों के पास काम नहीं है। बुनकर जो बहुत परेशान हाल है, और दूसरी तरफ बिजली डिपार्ट जो है बहुत ही ज्यादती कर रही है, क्योंकि बुनकरों के यहाँ मीटर नहीं लगाया गया है, और जिन लोगों के मीटर नहीं लगाया आज उनके ऊपर केस करके FIR करके परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने उच्च अधिकारी और सरकार से मांग करता हूं कि इस मसले को हल करने की कोशिश करें, और फिलहाल इस बुनकरों पर जो आफत मुसीबत जो डिपार्ट की तरफ से आया हुआ है या आने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने की कोशिश की जाए और हम बुनकरों को भी जीने का हक दिया जाए। पूर्णिया के रुपौली अंचल कार्यालय में फर्जी निकासी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि तत्कालीन नाजिर और निम्न वर्गीय लिपिका शिशिर कुमार ने अंचल अधिकारी CO शिवानी सुरभि के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक खाते से 24,27,840 रुपए निकाल लिए। जांच में पाया गया कि 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2025 के बीच कई फर्जी लेन देन हुए हैं। जब CO ने बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो भारी वित्तीय अनियमितता सामने आई। आवेदन के बाद रुपौली पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। CO ने इसे साफ गबन का मामला बताया है और जांच जारी है। वो एक हम लोग जो है जब इसका जांच करना शुरू किए कि सैरात का पैसा कहाँ है, टोटल जब देखे तो उसमें देखिए सैरात में पैसे जो है काफी कम थे। तो उसका फिर जब हमने उसका स्टेटमेंट निकाला बैंक से, तो उसमें देखा कि जो चेक हमने कभी अंकित ही नहीं किया था वो सारे चेक से ट्रांजैक्शन किया हुआ है। फिर उस दौरान नाजिर को बुलाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि उनके द्वारा जो है सारा चेक जो है मेरे फर्जी सिग्नेचर करके उनके द्वारा निकाला गया है। ये मामला उनके द्वारा करीब 24 लाख के आसपास की जो है ट्रांजैक्शन की गई है, जो अपने खाते में किया है उन्होंने। वित्तीय वर्ष है आपका 24-25 से लेकर के अभी तक। हाँ नहीं, उनके अपने खाते में डाला गया है, कुछ अपने नाम से जो है उनके द्वारा जो अपना चेक निकाला गया है सैरात। कुछ अगर कैश में देखा जाए तो लगभग 16 लाख रुपए और 6 लाख रुपए जो है उसने अपने खाते में डलवाया था, और 16 लाख अपने नाम से वो कैश